जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का सुंदर बेला बख्शने के लिए शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। क्या कोई कंफर्म कर सकता है कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? संगत जी कोई है तो कंफर्म करिए प्लीज़। मुझे किसी का कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। क्या किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़, मैं किसी का कमेंट देख नहीं पा रही हूँ। अगर कोई प्लीज़ कंफर्म कर सकता है, अन्यथा मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर आरंभ करती हूँ। गुरु जी जरूर सुन रहे हैं, संगत भी अवश्य सुन रही होगी, जैसा गुरु जी चाहें, और मैं वही बोलूँ जो गुरु जी बुलवाना चाहें, क्योंकि गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। संगत जी वो तो अनंत हैं, अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, पवित्र हैं, पावन हैं। लेकिन मेरी जिह्वा, मेरे शब्द शायद उतने पवित्र, उतने पावन नहीं जो उस महान शिव की व्याख्या कर सके, उनके गुणगान गाने में मैं समर्थ हूँ। इतनी मेरी औकात नहीं, इतने मेरे पास ना तो शब्दावली है। तो माँ सरस्वती मुझ पे कृपा करें कि मेरे आज जिह्वा पे विराजित हूँ गुरु जी की आज्ञा लेकर माँ सरस्वती कि मैं उनका गुणगान कर सकूँ, अपने गुरु महाराज का। क्योंकि उनकी व्याख्या कर पाना एक मनुष्य के लिए, महाशिव की व्याख्या कर पाना एक मनुष्य के लिए बिल्कुल असंभव सा कार्य है। फिर भी ये तो गुरु जी महाराज की कृपा है हम पर, हम बच्चों पर, कि उन्होंने एक सरल सा माध्यम दिया है कि जो तुम्हारा अनुभव है, जो तुम्हारे साथ घटित हुआ है, जो तुम्हारे साथ जो भी महसूस करते हो, आपकी कनेक्टिविटी गुरु जी महाराज के साथ, आप वो दूसरे संगत के साथ शेयर करें। वरना हम लोगों को नहीं आता कि हम गुरु की व्याख्या कैसे करें, उनका गुणगान कैसे करें। वो तो महाशिव है, उनकी लीला अपरंपार है। उनका तो ब्लेसिंग्स करने के तरीके भी इतने अद्भुत थे, निराले थे, कि हम सोचें कि उसको सोचें कि रियलिटी में अगर हम उस चीज को, उसका एनालाइज करें, तो लगता है कि ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो गुरु जी को नहीं पहचान सका है, मैं ये तो नहीं मानूंगी नहीं मानता है, हो सकता है, क्योंकि मानते तो सभी हैं, किसी ना किसी रूप में ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर शक्ति को सभी मानते हैं। पर ये हमारी शायद कोई गुरु जी महाराज की हम पर अनुकंपा है, इतनी कृपा है कि आज हम गुरु जी महाराज के चरणों में बैठकर गुरु जी महाराज का गुणगान कर पा रहे हैं, उनकी
कृपाओं का वर्णन कर पा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, और अपना भी कल्याण कर रहे हैं और दूसरों का भी कल्याण करवा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने यह हमको सुंदर अवसर प्रदान किया और ये सेवा करने का इतना सरलतम माध्यम हमें दिया गुरु जी महाराज ने। ये सिर्फ गुरु जी महाराज की बहुत ही कृपा है अपने बच्चों, अपनी संगत के ऊपर। इतना सरल और इतना सहज माध्यम अपने कल्याण कराने का, मैं अपना कल्याण करवा रही हूँ अभी। और वो सभी लोग जो अभी सुन रहे हैं, डायरेक्ट सुने या इसको बाद में सुने, उन सभी के लिए एक कल्याण का, गुरु जी का एक माध्यम है अपना कल्याण करवाने का। तो उसको हमेशा जब भी सुने बड़ी श्रद्धा के साथ सुने, पूरा सुने। आपको अच्छा लगे ऐसा तो आप आगे उसको शेयर कर सकते हैं, वो भी गुरु जी करवाना चाहेंगे तभी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है, सही है, तो उस बात को आगे दूसरी संगत तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि हो सकता है क्या मालूम किसके सत्संग में, किस संगत के सत्संग में किसको जवाब मिलना हो। आज भी मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे सत्संग नया, और गुरुजी भेजते हैं मेरे पास, तो बड़े सुंदर सुंदर सत्संग गुरुजी महाराज भेजते हैं, और मुझे उसमें बहुत सारे आंसर्स हर दिन नए नए, जो हम कभी पहले नहीं समझ सके थे उस बात को, फिर हमें बाद में शायद दूसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार सुनने में हमको वो चीज़ समझ में आती है। संगत जी, कई बार हमें पहली बार में वो बात समझ में नहीं आती। अनायास जब गुरुजी को समझाना होता है ना, वो भी तभी समझाते हैं, वरना हमारी मति पे वो कहते हैं ना भ्रम सा, एक माया होती है गुरुजी महाराज की। उस माया से हम भी भ्रमित रहते हैं, चाहे हम कितने भी ज्ञानी हों, शिक्षित हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो तत्व होता है ना, जो तत्व को कब हम समझ पाएंगे, ये गुरुजी महाराज की कृपा होती है कि जो हम ये कहना चाह रहे हैं, जो हमको बताना चाहते हैं, वो सिखाना चाहते हैं, वो हमको कब जाके, कितनी देर में, किस सत्संग के माध्यम से, किस संगत के थ्रू हमें समझ में आएगा, ये सब भी गुरुजी महाराज की ही कृपा होती है। वही निर्धारित करते हैं। वो समय, वो क्षण, वो सत्संग, वह घटना, वो सब गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है। और उन्हीं के प्लानिंग के तहत ये सब जो अभी घटित हुआ 22 जनवरी को, वो सब भी महाशिव की बहुत सुंदर प्लानिंग थी, बड़ी सुंदर प्लानिंग। वो कितना सुंदर एक क्षण था, कुछ पलों, कुछ सेकंड्स का वो मुहूर्त, जिसके लिए स्वयं भगवान को वर्षों इंतजार करना पड़ा। क्योंकि यही जो कहते हैं ना, 500 साल लगे या इतने वर्ष लगे एक्चुअली, तो उस उत्तम घड़ी के लिए ही भगवान ने स्वयं ही इतने दिन, हम सोचते हैं हमारी वजह से ऐसा हुआ, या हम लोग आज पश्चाताप करते हैं कि हम उन्हें, भगवान राम को वो स्थान नहीं दिला सके अंदर, उन्हें अंदर नहीं भिजवा सके। नहीं, वह सब भी उन्हीं की लीला थी। यही वो क्षण था, यही वो पल थे, यही वो समय था, स्थान था, जब उस प्रभु निराकार रूप को साकार रूप में उसके अंदर स्थापित होना था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। इसका समय, उसका पल, उसका क्षण, सब कुछ पहले ही पूर्व निर्धारित था उस प्रकृति में, उस परमात्मा के द्वारा। हम सोचते हैं कि हमने किया या किसने किया, या किसी के माध्यम तो कोई ना कोई अवश्य होता है। और इस पूरे कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों का बलिदान रहा, वो उनकी सेवा, वो उन्होंने अपने माध्यम से इसके लिए सेवा की। निसंदेह हजारों लोगों ने अपने इसके लिए कुर्बानी दी है।
इस धर्म की रक्षा के लिए, अपने प्रभु के सम्मान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत सी माओं ने अपने बेटों को खोया था। किसी ने अपने पति खोया, किसी ने अपने पुत्र खोया, भाई बहन, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो वो उनकी सेवा थी कि किस तरह से भगवान ने अपनी सेवा के लिए उन लोगों को चुना था और उनका जीवन धन्य हुआ। वो माताएं धन्य हुई, वो स्त्रियां धन्य हुई जिनके पति जो है इस पुण्य कार्य के लिए, प्रभु राम को स्थान दिलवाने के लिए, उनका जो स्थान था उसे दिलवाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये उनका प्रारब्ध था और ये इसके लिए, इस सेवा के लिए प्रभु राम ने उन्हें चुना था। और उनके द्वारा ही निर्धारित किया हुआ समय था कि वो जो पर्टिकुलर कुछ सेकंड का कितना अद्भुत विलक्षण चीज थी कि ऐसी क्या जल्दी थी कि यही पल इतना सा, कितने उसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, हमने देखा है कि अभी क्यों, अभी तो ये समय चल रहा है, वो है, लेकिन उसमें से कुछ क्षण निकाले, क्योंकि भगवान ने निर्धारित किया था कि मुझे इसी समय वहां पे जाना है अंदर। ये किसी राजनीतिक दल एक माध्यम बना, लेकिन वो सब कुछ निर्धारित भगवान करते हैं। गुरु जी भी कहते हैं ना, कुछ भी बाय चांस नहीं होता। आध्यात्मिक जो जगत होता है, प्रभु की जो दुनिया है, प्रभु की दुनिया में कुछ भी अनायास नहीं होता, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता, बाय चांस नहीं होता। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। तो वो वर्षों की तपस्या करनी थी, होनी थी, वो इंतजार हमें करना था। शायद हमने इंतजार नहीं किया था तो वो जो आनंद था ना, कुछ उस क्षण का जो आनंद था ना, शायद वो हम नहीं ले पाते। वर्षों वर्ष का जो इंतजार था और उसकी जो प्रसन्नता थी, उसकी जो खुशी थी, वो वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखों से आंसू बन के बह रहे थे। वो हर व्यक्ति जो घर से उस प्रसारण को देख रहा था, तो उनकी आंखों से आंसू बन के बह रहे थे। वो जो प्रसन्नता थी, वो हमारे वर्षों का इंतजार था। मैं तो छोटी सी थी जब मैंने देखा था ये राम अयोध्या में लोग गए थे उस समय, और इससे आज जाके जो है भगवान राम वहाँ स्थापित हुए और इतनी सुंदर रूप में प्रभु विराजित हुए वहाँ पे। तो ये सब कुछ महाराज का निर्धारित किया होता है, महाशिव ने सब कुछ निर्धारित किया है। और उस दिन गुरुजी महाराज इतने खुश, संगत जी इतने खुश, उनका स्वरूप इतना प्रफुल्लित था उस दिन, मैं मतलब अनुभव कर पा रही थी उस चीज को। बड़े अच्छे से गुरुजी महाराज ने अनुभव कराया और उस चीज को, इस क्षण को उन्होंने ब्लेस किया था सबके लिए। और खुद भी वो, जितने हम खुश थे ना, उतने ही खुश गुरुजी महाराज भी थे उस समय, बहुत खुश थे। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स उस समय गुरुजी महाराज की आ रही थी ना, और मतलब महसूस कर पा रहे थे। और मैं कर रही थी, तो मैं मानती हूँ कि हर एक संगत जो है उस समय जो जुड़ी थी वो जरूर करी, उन्होंने भी की होगी, उस चीज को महसूस किया होगा, गुरुजी की प्रेजेंस को उस समय वहां पे। और बड़े सुंदर ढंग से गुरुजी ने दिखाया भी था, दैट आई एम देयर ओनली एंड रामलला इज विद मी, मेरे साथ ही हैं वो। बड़ी सुंदर तरीके से गुरुजी ने ये विजन भी दिया। अगर मैं किसी को बताऊं, शायद वो लोग यकीन ही नहीं करें इस चीज को कि गुरुजी महाराज ऐसा भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि गुरुजी महाराज की तो हर ब्लेसिंग्स अपने आप में एक चमत्कार होती है। हर दिन हम उस चमत्कार को महसूस करते हैं, हर दिन हम उस ब्लेसिंग्स को महसूस करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम, गुरुजी महाराज कहते हैं, हाँ आप सुन रहे हो, हम खाना बना रहे होती है,
महिला घर में, और उसकी चपाती पर जो है ओम के दर्शन हो जाते हैं, उनकी चाय में ओम के दर्शन हो जाते हैं। कोई ये मामूली घटना नहीं है। ये अपने आप में अद्भुत है, यह अपने आप में एक विलक्षण घटना है कि हम बैठे हैं और गुरुजी का सत्संग चल रहा है, और सबको जो है जिसको गुरुजी जिसको दिखाना चाहते हैं, उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, जिसको महसूस कराना चाहते हैं, उसे सुंदर गुलाबों की खुशबू आने लगती है। कई बार तो पूरा जो है सत्संग का जो जगह होती है पूरा महक उठता है गुरुजी की फ्रेग्रेंस से। तो ये कोई मामूली घटना नहीं है, विलक्षण घटना है। जो जो चीज़ें हैं गुरुजी हमारे साथ हमें अनुभव कराते हैं, अपनी संगत को, अपने बच्चों को। क्योंकि ये सब नहीं कराएंगे तो शायद हम लोग भी उस चीज़ से जुड़े नहीं रहेंगे। यही छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो हमको और अट्रैक्ट करती हैं गुरुजी की तरफ, कि गुरुजी, हाँ गुरुजी हमारी बात सुन रहे हैं, हाँ गुरुजी यहाँ पे हैं। वो हमें पल पल एहसास कराते रहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बातें करते रहो, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे पास, अभी भी हैं गुरुजी महाराज। ये स्वरूप भी गुरुजी महाराज की कृपा से, ये उसी दिन आया संगत जी, इस स्वरूप में गुरुजी महाराज आए 22 तारीख को। अद्भुत खुशी का दिन था मेरे लिए, तो इतने ज़्यादा खुशी का दिन, एक रामलला आए और फिर महाराज स्वयं पधारे। बहुत ही खुशी का दिन था वो, अद्भुत। उनकी तो कृपाओं का क्या क्या ही बखान करें, गुरुजी महाराज की कृपाओं का। तो मैं तो सच में अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझती। वो तो उनकी महाराज की कृपा है कि वो मुझे अपने चरणों में बिठा देते हैं। और मैं जब भी बैठती हूँ बड़ी डरते हुए बैठती हूँ कि गुरुजी महाराज, जैसे होता है ना, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो और एक घबराहट सी होती है मन के अंदर, वो रहती है मेरे को पूरा दिन, कि गुरुजी महाराज मैं कुछ ऐसा मेरे से गलत ना निकले, कुछ मैं ऐसा ना बोलूं जो आपकी शान के खिलाफ हो, जिससे कोई संगत को दुख पहुँचे, आघात पहुँचे मेरे शब्द से, ऐसा ना हो। ये महाराज से कृपा है। गुरुजी महाराज, कोई भी ऐसी बात हो तो प्लीज़ आप ही कंट्रोल करें, आप ही संभालते। वैसे तो गुरुजी महाराज ही बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, वो जो बुलवाना चाहें। और गुरुजी महाराज हर बात सुनते हैं। संगत जी, ये बात अटल सत्य है, अटल सत्य, कि गुरुजी महाराज आपकी हर छोटी से छोटी मनोभावना, हर छोटे से छोटे आपको कुछ भी सोचते हो, उनसे कुछ भी मांगते हो, और वो वाकई में देने योग्य होता है तो तुरंत उस बात को पूर्ण करते हैं गुरुजी महाराज। और ये आज मैं पहन के बैठी हुई, मैं इसका सत्संग मैंने पहले भी सुनाया था और आज फिर रेलेवेंट है ये सुनाना, कि गुरुजी महाराज कैसे आप लोगों को हमारी सबकी बातें सुनते हैं, कैसे वो बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। उनके जैसे हम होते हैं ना, हमारे बच्चे जो छोटी सी ड्राइंग बनाते हैं, वैसे देखें तो बड़ी एक छोटा सा एक फ्लावर बनाया होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको, या टीचर होती है, उसको प्यार से जो है स्टार देती है, गुड देती है, और हम बोलते हैं वेल डन। तो इसी तरीके से आज ये वाला सत्संग मैं पहले भी सुना चुकी हूँ और दोबारा सुनाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा सुंदर सत्संग है और मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है एक्चुअली। आई फील वेरी प्राउड टू दैट गुरुजी हैज़ गिवन मी दिस, क्योंकि ये हमारे लिए हिंदू धर्म में हम समझते हैं कि सम्मान की बात होती है, किसी को ये पहनाना, किसी को ये उड़ाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो ये सम्मान मुझे मेरे गुरु ने दिया,
इससे मेरे लिए, इससे बड़ी और बात मेरे लिए ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है। तो मैं एक दिन स्कूल जा रही थी और एज यूजुअल जैसे स्कूल के रास्ते में मैं गुरु जी से रिलेटेड ही सत्संग सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ, कुछ भी देखती हूँ। आई ट्राई टू कनेक्ट विद गुरु जी ओनली। उस दिन भी मैं ऐसे ही देख रही थी, शब्द सुन रही थी, तो सडनली जो उस समय एक फिल्म बहुत चल रही थी ना, आई थी राम, आई डोंट नो द नेम उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी राम भगवान को लेके, और जो स्पेशली जो उसके राइटर थे मनोज मुंतशिर, आखिर बार वैसे बहुत अच्छे राइटर हैं वो, और अभी अभी हम उनका जो भजन है ये कि मेरे कुटिया के भाग खुल जाएंगे, है ना, वो ये भजन भी उन्हीं का है। बड़ा सुंदर लिखते हैं वो, अच्छे। मैं भी उनका लिखा हुआ बहुत पसंद करती हूँ, बीइंग अ राइटर इवन। तो मैं भी, मुझे अच्छा लगता है उनका लिखा हुआ, बहुत सुनती थी उनको। तो उन्हीं का कमेंट था और उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो कि मेरे को भी नॉन अपीलिंग लगी, अच्छा नहीं लगा उनका वो जो स्टेटमेंट उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए, अपने जो उन्होंने किया उसको सही बताने के लिए, और तो उन्होंने कुछ कमेंट किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन मुझे नॉन अपीलिंग लगा, मुझे सही नहीं लगा उनका ये बोलना कि वो राम को बड़ा लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, पैसा कमाना सबका उद्देश्य होता है, आपको ये चांस मिला है फिल्म के लिए गीत लिखने का, तो लेकिन हमें अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उनके उस पर कमेंट लिख के, बहुत बड़ा सा कमेंट लिख के, और कमेंट में भेज दिया। मैं भेज के भूल गई, एंड दैट वाज मंडे। अनोइंगली मैंने भेज दिया, मैं अपने काम में लग गई, और मतलब स्कूल चली गई। स्कूल का डे पूरा हो गया, और दैट डे देयर वाज नो प्लानिंग टू गो टू मंदिर। मेरी प्लानिंग नहीं थी। जनरली मैं मंडे को घर पे सत्संग ही, गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और अगर नहीं होता तो मंडे को कहीं सत्संग हुआ वहाँ चली गई, नहीं तो मंदिर है तो मंदिर चली जाती हूँ, अगर वहाँ नहीं जाते तो फिर घर पे करती हूँ। तो उस दिन मेरे साथ एक कुलीग है, वो भी गुरुजी की संगत है, एंड शी सेड कि चलो मैडम, बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं चले, आज मंदिर चलते हैं अपन यहाँ स्कूल से सीधे। तो पहले तो मैंने कहा मैं घर पे बोल के भी नहीं आई, तो कहती चलो ना, चलो फ़ोन कर दो मैम, चलते हैं, बहुत दिन हो गए, आपके साथ साथ मैं भी चली जाऊंगी, वरना मैं भी अकेले जो जा नहीं पाती हूँ तो चली जाऊंगी। तो उन्होंने, वो बोलती कि ठीक है। मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो हम लोग मंदिर पहुँचे, ठीक है, मंदिर पहुँच गए। मंदिर जाने के बाद वहाँ पे मैंने ये सत्संग जो था, अपना कोई सत्संग भी शेयर किया था वहाँ पे। और उसके बाद जो है वहाँ पे अंकल को मैंने फ़ोन किया, मेरे अंकल को, और वो इधर से पहुँच गए। मैंने कहा अपन दोनों साथ आ जाएंगे, इधर से मैं डायरेक्ट बस से, स्कूल बस से वहाँ पहुँच जाऊँगी, आप पहुँच जाइए, और हम लोग फिर वहाँ से साथ आ जाएंगे। तो मेरे अंकल भी पहुँच गए वहाँ पे। अब लास्ट में ये वहाँ पे मिला, अब मैं आ गई। मैंने सोचा कोई देखा नहीं वहाँ खोल के कि क्या है वहाँ, एज ए ब्लेसिंग्स, गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स में ये मुझे वहाँ से मिला, ठीक है। और मैंने रख दिया। मैंने सोचा शायद गुरु जी का कोई आसन वगैरह होगा या ऐसा कुछ होगा, किसी ने दे देते हैं ना कोई आसन वगैरह भी होगा। मैंने खोल के नहीं देखा, और एज इट इज़ पैक किया हुआ मैं घर पे ले आई। घर पे लाके जब देखा तो मैं तो भूल गई थी कि मैंने राम जी के बारे में कोई कमेंट लिखा है या कुछ है, बट लेकिन गुरुजी महाराज को वो ध्यान था कि तुमने लिखा, और शायद उनको, महाराज को वो अच्छा लगा, एंड ही अप्रिशिएटेड मी। और गुरुजी के यहाँ जय श्री राम, इसके ऊपर देखिए संगत जी, जब मैंने ये खोल के देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने उस चीज के लिए मुझे ब्लेस किया
जो मैंने लिखा और आपने ध्यान दिया उसको, आप पढ़ रहे थे जो मैं लिख रही थी। क्योंकि गुरुजी के आप सत्संग में जाओगे संगत जी, तो आपको कहीं पे भी हमेशा क्या मिलेगा, गुरुजी के ब्रेसलेट मिलते हैं, या शंकर भगवान का कुछ मिलेगा, आपको गुरु नानक जी का मिलेगा, इस तरह की चीजें मिलती हैं। गुरुजी के सत्संग में जाने के बाद किसको ये पटका मिलता है जिस पटके के ऊपर जय श्री राम लिखा हो। और ये जो है गुरुजी ने मुझे उस दिन देखे वहां भेजा, जबकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था जाने का मंदिर, कि मैं मंदिर जाऊं। मुझे मंदिर भी पहुंचाया, सत्संग अटेंड कराया मंडे का, और फिर मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में ये दिया। सो हाउ ही प्रूव कि वो हमें कितना ध्यान से सुनते हैं। पल पल आप जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं उस चीज को। फिर जब 22 तारीख थी, फिर मैंने कई सत्संग में पहना, इसको सत्संग को सुना, जिसको भी सुनाती हूँ वो सब कहते हैं वाह अद्भुत है ये चीज। और जो ना माने उसके लिए तो एक स्टोरी है, वो तो कुछ भी, नहीं मानने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो गुरुजी को समझता है, जो ईश्वर को, क्योंकि गुरुजी को समझ रहे हैं तो अब हम ईश्वर को भी समझ रहे हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, मंदिरों में नहीं है, हम उसको वहां ढूंढते हैं, लेकिन वो बहुत क्लोज है, हमारे अंदर है, हर पल आपके साथ है, आपको कहीं उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पहले भी हम समझते थे, हमने सुना था, पढ़ा था, ये सब धर्म की बातें हम जानते थे, लेकिन महसूस नहीं किया था उस चीज को, इतने अच्छे से हमने महसूस नहीं किया था संगत जी। जैसा कि अब हमको गुरुजी से जुड़ने के बाद, जब से गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है ना, तो वाकई में ईश्वर कितना सहज है, कितना सरल है, ये गुरुजी के साथ जुड़ के ही समझ में आया है। वरना पहले हम ईश्वर को बहुत सारे प्रोसेस के अंदर ढूंढते थे कि ये कर लो, ये वाला व्रत कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, और उन सब के माध्यम से हमें बहुत जो है भगवान मिलेंगे और भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये वाला व्रत नहीं करेंगे तो मतलब हनुमान जी का व्रत करने के लिए ये सब करना है, उनके लिए ये करना है, ये पहले हम ये कुछ सोचते थे। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने पर हमको ये समझ में आया है कि ईश्वर से की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर से जुड़ो, और उसका सबसे अच्छा माध्यम है सरल होना, सहज होना, निर्मल होना। सरेंडर तक के लेवल पे तो अभी खैर हम पहुंचे नहीं हैं। कहते तो हम सभी हैं कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, पर अभी हम वाकई में, मैं तो नहीं कह सकती कि मैं फुल्ली सरेंडर हूँ, मैं उस अवस्था में पहुंच चुकी हूँ। अभी भी हम अपना दिमाग लगाते हैं, प्रयास करते हैं, वो सिखा रहे हैं गुरुजी, प्रयास करती हूँ, लेकिन कहने ये 100% मैं अपने लिए नहीं बोल सकती हाँ दैट आई एम फुल्ली सरेंडर, बट वो भी गुरुजी एक दिन सिखा देंगे। अपनी तरफ से मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि अपना दिमाग ना लगाऊं, जो गुरुजी करें वही सही है, जो हो रहा है वो सही है, लेकिन फिर भी हम जो है अपना दिमाग लगा ही देते हैं, और जहां हमने अपना दिमाग लगाया वहीं कनेक्टिविटी टूटती है। ये मैंने बहुत बहुत बार अनुभव करवाया गुरुजी महाराज ने, कि जब मैं सोचती हूँ ना कि हाँ मैं कुछ करूँ, हाँ ये मैं ऐसे कर लूँ, तो वो समझा देते हैं दैट यू आर नो वन, जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। फिर हाँ बाद में समझ में आ जाती है, फिर सॉरी बोलती हूँ गुरुजी महाराज को कि हाँ आई वॉज रॉन्ग, मगर बहुत बहुत जल्दी समझा देते हैं, बहुत जल्दी गुरुजी इस बात को समझा देते हैं कि तुम अभी कच्चे हो, अभी बहुत कुछ सीखना है,
चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, क्योंकि जितने जितने सहज वो थे ना, जितने सरल गुरुजी महाराज थे ना, और जितना सरल ईश्वर है ना, हमें उतना ही सरल बनना पड़ेगा, तब हम ईश्वर के नजदीक तक जा सकते हैं। और ये प्रभु से अरदास है, गुरुजी महाराज हमें भी अपने जैसा बना लो, ऐसे ही बन जाएं, निश्चल निष्कपट, आपकी तरह सबसे प्रेम करने वाले। तब शायद हम लोग ये बोल सकें कि हाँ, हम आपकी संगत हैं। सिर्फ जय गुरु जी बोलने से संगत तो नहीं हो जाते संगत जी, सुख सत्संग में चले जाते हैं इसलिए संगत नहीं हो जाएंगे। हम उनके वाकई में संगत होंगे जब उनके जैसे बनने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे तो प्रयास में सफलता गुरुजी महाराज जरूर दिलाएंगे, पर हमें सच्चे मन से प्रयास करते रहना है। वो प्रयास ही बहुत सहज भी है और बहुत कठिन भी है, बड़ा कठिन है, क्योंकि जो चीज जितनी सरल होती है ना, वो उतनी कठिन होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन काम सरल होना है, सबसे ज्यादा मुश्किल सच बोलना है। झूठ तो हम आराम से बोल लेते हैं, दिन भर बोलते ही हैं, पाप तो करते ही रहते हैं, बहुत सरल है। कपट तो छल कपट तो भरा ही है, बड़ा सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। वो महाराज सिखा सकते हैं, गुरुजी महाराज की कृपा के बगैर वह संभव नहीं है संगत जी, वो गुरुजी महाराज ही सिखाएंगे हमको। और वो तो अपनी कृपा बरसाते ही रहते हैं, बरसाते ही रहते हैं। एक और सत्संग सुनाती हूँ, गुरुजी महाराज कैसे ध्यान रखते हैं अपना, और बड़ा सुंदर। अभी का रिसेंटली थोड़े लास्ट वीक की बात है, लोहड़ी से पहले की, 2 दिन पहले मुझे मैसेज आता है, फेसबुक पे पढ़ रही थी तो मैसेज आया कि मैं लोहड़ी वाले दिन तुझे ब्लेसिंग देने आऊँगा और लाल कपड़े पहन के आऊँगा, लाल ड्रेस पहनी होगी तो मेरे को पहचान लेना। तो छुट्टी थी 2 दिन की। अब मैंने कहा हाँ गुरुजी महाराज पधारिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप आइएगा, आपने बोला है कि मैं आऊँगा तो आप ज़रूर आइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। और संगत जी मैं बड़ी उससे उत्सुकता से कि कौन मेरे यहाँ लाल कपड़े, कहते गुरुजी तो किसी भी रूप में आ जाते हैं ना, तो मैं बड़ी उससे बड़ी मतलब अवेयर होके कोई चैट देखूं तो हो सकता है मुझे किसी मैसेज में या किसी संगत के रूप में दिख जाए लाल कपड़ों में, या मेरे घर कोई आ जाए लाल कपड़े पहन के। बड़ी उससे मतलब मैं चौकन्नी हो थी 2 दिन के लिए। लेकिन वो लोहड़ी वाला दिन भी निकल गया और नेक्स्ट डे मकर संक्रांति थी, तो उस दिन उसके नेक्स्ट डे या मकर संक्रांति वाले दिन सत्संग था, मकर संक्रांति वाले दिन ही सत्संग था। लोहड़ी तो निकल गई तो नहीं आए, कोई नहीं आया रेड ड्रेस के अंदर, ना कोई मुझे मैसेज दिखा रेड ड्रेस में गुरुजी का उस दिन, ना तो कोई कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। तो मैं गुरुजी से बोली, मैंने कहा गुरुजी आपने बोला था मैं आऊँगा लाल ड्रेस में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप तो आए नहीं, और लोहड़ी तो निकल गई, सबने मना ली, और मैं तो आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप आए भी नहीं। आपने बोला था मैं आऊँगा, मैं गुरुजी से यही बोलती जा रही कि आप क्यों नहीं आए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका गुरुजी। फिर मॉर्निंग में मैसेज होता है कि सत्संग है मकर संक्रांति पे, तो हम लोग गए वहाँ पे। और गए जब मैं जैसे वहाँ पहुँची जिनके यहाँ सत्संग था, देखा तो पूरा दरबार जो है रेड कलर का उसमें पहना हुआ, रेड कलर का। पर मेरा ध्यान नहीं गया, वो वाली बात मुझे क्लिक नहीं करी।
रेड कलर पूरा, मतलब जो दरबार है ना लाल रंग से के चोला पहना था, उसमें सोफा क्या और साथ में बैक टेबल एवरीथिंग वाज रेड, और साथ में मतलब बेसिकली रेड था, बस एक चुन्नी जो डली थी ना गुरुजी महाराज को वो ग्रीन कलर की थी, बाकी पूरा पूरा रेड कलर का दरबार। मत्था टेका बैठ गई, हाँ रेड कलर का। तो सत्संग चालू हो गया सत्संग चालू हो गया, और सत्संग में बीच में आता है, तो आंख बंद करके बैठी हुई मैं सुन रही थी सत्संग। तो उसमें देख मतलब एक वो जो चल रही थी ना साखी चल रही थी, उसमें कहा कि तो गुरु नानक जी आए, गुरु नानक जी गांव में पधारे, ऐसे उसमें एक स्टोरी चल रही थी, साखी चल रही थी। तो मैं आंख बंद करके बैठी, तो अचानक से अंदर से आ जाती है, देख तो लाल ड्रेस में आया तो हूँ, पहचान देख नहीं रही है मैं लाल ड्रेस में हूँ। तो एकदम से मेरी मतलब एकदम से आँख खुली, मैंने कहा यस गुरुजी आप यहाँ पे आ रहे थे रेड ड्रेस में। ओ मैं इतनी खुश, मतलब और मैं और हंस रही, मैं बड़ी खुश, सब लोग पास में बैठे हुए, और मैं गुरुजी को देख के बहुत मेरे को हंसी भी आ रही, और मैं बहुत थैंक यू भी बोल रही गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी अच्छा 2 दिन इंतजार कराया आपको इन अंकल के घर पे आके दर्शन देने थे मुझे, हैं, पर थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपने बोला था मैं आऊँगा। तो कह रहे वहां जाके उन्होंने रियलाइज कराया कि देख मैं आया तो हूँ रेड ड्रेस के अंदर, तो मुझे पहचान ही नहीं रही है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। और इतना अच्छा सत्संग, मतलब बहुत खुशी हुई फिर तो, मतलब मैं आंखें भर के, मतलब आंसू भी आ गए गुरुजी के सामने। मैंने कहा गुरुजी आप कितने अच्छे हो, कितने मतलब आप कितना ध्यान रखते हो अपने, वाकई में एक सिंपल मतलब किसी को बोलो, किसी को बताओ नॉन संगत को, तो कहेंगे दे आर स्टूपिड है। एक अभी मेरे घर में भी मतलब मेरा बेटा बोलता है ना कभी कभी, अरे यार मम्मा मैसेज है क्या, आप भी क्या करती हो। मैंने कहा तू चुप रहे, तू नहीं समझेगा इस चीज को। तो वाकई में वो कैसे समझ सकता है कि ये चीज की कनेक्टिविटी क्या है। तो वाकई में और गुरुजी कैसे उस कनेक्टिविटी को जो जो मैसेज दे रहे हैं वो ऐसी मैसेज नहीं आ रहा है कोई रैंडम, हमारे लिए यूं ही नहीं है, उन्होंने मुझे पढ़वाया है तो वो मेरे लिए मैसेज है, और मैं इंतजार कर रही हूँ तो वो आए भी। और उधर देखो एक दिन पहले जो ये लोग और उनका भी कोई मतलब ऐसा वो नहीं था सोच, वो आंटी बता रही थी, मैंने बाद में जब सत्संग शेयर किया वहाँ पे थैंक यू बोला गुरुजी को इस वहीं पे सत्संग में इस बात के लिए कि मैंने कहा गुरुजी आप आए, थैंक यू सो मच, मैं कल से इंतजार कर थी। और वहाँ पे फिर संगत जी बहुत अच्छी, उन्होंने जबकि वो लोग पंजाबी नहीं थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने घर में बहुत अच्छी लोहड़ी का आयोजन किया, खूब बड़ी आग वगैरह सब जलाई दिन संक्रांति वाले दिन, बहुत ढोल वोल वाले सब मंगा के रखे थे उन्होंने, इतनी अच्छी गुरुजी महाराज ने वहाँ पे हमें मतलब सेलिब्रेशन करवाया लोहड़ी का, खूब नाचे हम लोग करीबन 2 घंटे तक, तो 1.5-2 घंटे तो नाचे ही नाचे होंगे सत्संग के बाद। 2 घंटे का सत्संग और 1.5 घंटे तक कम से कम हम लोग ने डांस किया। ढोल वाला जा ही नहीं रहा संगत जी, उसको कह रहे अच्छा भैया आप ठीक है संगत, फिर वो ढम ढम फिर बजाने लग जाए, फिर सब लोग नाचने लग जाए। इतना अच्छा सत्संग गुरुजी महाराज ने उस दिन मतलब ब्लेसिंग्स करी, और बहुत ही अच्छा सत्संग था। सबसे मतलब मेन बात देखी गुरुजी की ये थी कि उन्होंने कैसे मैसेज दिया, और फिर उस मैसेज को मेरे भरोसे को उन्होंने टूटने नहीं दिया। सबसे बड़ी जो बात है ना गुरुजी में, रियली आई लव यू गुरुजी, वो यही कि मतलब बार बार जो हमारा जो भरोसा डेवलप होता है ना, और ये शक शुबा आने लगता है ना, तो उसको वहीं पे क्लियर कर देते हैं वो कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, मेरे को जांचो मत, परखो मत मेरे बारे में कि तुम अभी कुछ समझते नहीं हो। तो ये चीज जो है ना गुरुजी महाराज की मुझे सच्ची में इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है कि मैं कहती हूँ ना अद्भुत है, अद्भुत है गुरुजी महाराज आपके बारे में। तो सच में मैं क्या ही बोलूँ मैं क्या ही बोलूँ मेरे पास शब्द नहीं है आपकी आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ियाई करने के लिए गुरुजी महाराज। बस मेरे भाव हैं, गुरुजी देखते हैं मेरे भाव हैं, वो जानते हैं कि मैं बिल्कुल गुरुजी महाराज क्या ही बोलूँ आपके लिए। बस ऐसी कृपा हम पे बनाई रखे मालिक, सारी संगत पे। आप बहुत प्यार करते हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज, हमेशा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं।
हमसे थोड़ी त्रुटि हो जाती है गुरु जी महाराज, कभी कभी हम चूक जाते हैं, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा सबको। और आज का दिन तो दोहरी खुशी का दिन है संगत जी। मेरे लिए तो ये अमृत वेला है ही कि मैं गुरु जी महाराज के पास बैठी हूँ, गुरु जी महाराज का गुणगान कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं ना, जब नाम ले लो तभी अमृत वेला है। क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ कि मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ के ध्यान लगाऊं। मेरे अंकल बैठते हैं, उनको बिठाते हैं गुरु जी महाराज, मगर मुझे नहीं बिठाते अभी। तो मैं तो यही खुश हूँ। तो जो कोई नहीं बैठ पाता है ना, तो गिल्टी ना फील करे प्लीज़, है ना। एंड फील फ्री कि गुरुजी बोलते थे कि जो जिस समय मेरा नाम लो वही अमृत वेला है। तो मैं तो यही गुरुजी की इसी बात को फॉलो करती हूँ। तो मैं जब गुरुजी का नाम लूँ, गुरुजी के पास बैठूँ, वही अमृत वेला है मेरे लिए अभी। और सबसे विलक्षण, सबसे प्यारा समय ये मंथली सत्संग सेवा गुरुजी की, जो वाकई में बहुत, कह रही हूँ ना, बहुत सरल है, बट मेरे लिए तो बहुत, मुझे बड़ी कठिन भी लगती है। मैं भी बड़ी डरती हूँ। पूरा मेरे जैसे बोर्ड का मेरा कोई पेपर देना हो ना, पेपर हो गया बाद में, गुरु जी महाराज थैंक यू, ठीक ठाक हो गया सब। क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हमारी बुद्धि बिल्कुल ब्लैंक होती है इस समय। मेरी तो बिल्कुल ब्लैंक होती हूँ मैं, कि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलूँ। हाँ, पर कुछ कुछ हिंट है जो गुरु जी महाराज सुबह से देने लग जाते हैं, दैट ही हैज गिवन मी, कि आज बोलना है रामलला के बारे में। ये उन्हीं की प्रेरणा होती है, उन्हीं की प्रेरणा होती है। मैं बोलूँ या कोई भी संगत है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी सुनाती है, तो वो गुरु जी की प्रेरणा होती है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। वो गुरु जी महाराज कहलवाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते। मैंने अभी तक जो भी बोला, जो कुछ भी मेरे भाव थे, तो वो सब गुरु जी महाराज के दिए हुए हैं। तो कितना विलक्षण दिन था ना उस दिन मतलब हम इतने समय से राम 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 है क्या, उस दिन महसूस कर रहे थे राम क्या होता है, राम क्या है। गुरु जी महाराज ने वो भी महसूस करवाया, वो भी एहसास कराया। तुम राम, है ना, शब्द भी है बहुत अच्छा है कि राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया कोई। तो मैं तो गुरु जी महाराज से उस दिन बहुत बातें कर रही थी। मैंने कहा महाशिव, आपके तो आराध्य हैं भगवान राम, आज तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे, आप भी आओगे। पूरा दिन में मतलब गुरु जी से खूब बातें कर रही हूँ, और वाकई में गुरु जी बड़े खुश रिप्लाई भी कर रहे हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ आज। उस दिन बताया गुरु जी ने कि राम का अर्थ क्या होता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, राम जो खुद में रमा हो और जो सब में रमा हो, वो राम। मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर जो रमा है वो राम है। मगर वो ऐसा, जैसे गुरुजी महाराज महाशिव है, हमें नहीं मालूम था ना, इससे पहले हम इस टर्मिनोलॉजी से अवेयर ही नहीं थे। महाशिव क्या होता है, हम शंकर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, पर महाशिव भी हैं कोई, ये हमने कब जाना, जब हम गुरु जी की शरण में आए। तो इससे पहले ही हम राम को क्या समझते हैं। राम कौन है कि दशरथ के पुत्र हैं, वो 4 भाई थे, उसमें सबसे बड़े थे। उनकी माता को, हमें ये कुछ मालूम था। हम सिर्फ राम को उतना ही समझते हैं। हाँ, हमारे हिंदू हमारे देव हैं, भगवान हैं, हम इतना भी मानते हैं। लेकिन वह ज्ञान भी बहुत अधूरा ज्ञान है। अधूरा क्या मतलब, वो तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो एक तरह का ज्ञान ही है। अगर राम को आप सिर्फ हम वही समझे तो वो तो हमारा ज्ञान है। ऐसे ही मैं गुरु जी को सिर्फ गुरु जी समझूं तो ये हमारा ज्ञान है। वो तो महाशिव थे, क्योंकि हम उस ज्योत स्वरूप को, उस अनंत स्वरूप को हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो वो इतने सहज और सरल स्वरूप में गुरुजी बन के हमारे पास आए, और उन्होंने हमारा साक्षात्कार
करवाया उन महाशिव के साथ। वो बताया कि महाशिव क्या होते हैं, गुरु की क्या स्थान होता है, गुरु की क्या महत्वता है आपके जीवन में। और उस दिन वो बता रही हूँ ना, वो जो कुछ क्षण थे ना संगत जी, वो जो सेकंड थे ना, उसमें कितना कुछ गुरुजी ने सिखाया, कितना कुछ समझाया एक्चुअली। तो राम क्या रहा, मतलब गुरुजी की, अब गुरुजी के हम लोग वचन पढ़ते हैं, वचन है ना बहुत सारे आजकल सत्संग में सुनाए जाते हैं। गुरुजी के 105 वचन है, कोई कहता है 111 है, कोई कितने बोलता है, कोई कितने बोलता है। आई डोंट वांट टू गो इन दैट। वचन की लिस्ट तो हम बढ़ाते जा रहे हैं संगत जी, डे बाय डे। शायद जब मैं 2 साल पहले जुड़ी थी तो इतने सारे वचन नहीं थे गुरुजी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी वचनों का नंबर जो है बहुत सारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस वचन में से हम फॉलो कितने वचन को कर रहे हैं, वो मानने वाली बात है। तो हमें भीड़, क्योंकि सिर्फ वचन पढ़ना, दैट इज टू बी इंक्लूड इन द भीड़ ओनली, क्राउड। लेकिन उन वचनों में से सिर्फ एक वचन का भी पालन हम निष्ठा के साथ कर लें तो हम गुरुजी की संगत कहलाएंगे। तो हमें प्रयास करना है कि राम को दशरथ का बेटा ना जाने, राम को अनंत समझे, राम वो जो सब में समाया है, राम वो जो जिससे ये पूरा, जिसने जगत बनाया है। राम हमारी मनोभावना में रहते हैं, हमारे चित्त में रहते हैं राम। अगर आपके चित्त शुद्ध है, आपकी मनोभावना शुद्ध है, तो वही राम है। आप किसी की प्रसन्नता, किसी को बढ़ता हुआ देख के अगर आप खुश हो रहे हैं तो आपके अंदर राम है। किसी के दुख से अगर आपके आंख में आंसू आ जाए तो आपके अंदर राम है, वो राम है। राम सिर्फ वही नहीं कि हम सिर्फ भजन गा रहे हैं, सिर्फ राम राम कर रहे हैं, वो राम नहीं। राम एहसास है, हमारी मनोवृत्ति, हमारे जीवन जीने का तरीका है। और वही तो गुरुजी ने भी सिखाया कि सत्संग, सेवा, सिमरन, गुरुजी को पाने का यही तो तरीका है। सिर्फ हम सिर्फ जय गुरु जी बोलते रहे, दैट इज नॉट इनफ। सत्संग में चले जाए तैयार होके और वहाँ जाके जो है आराम से थोड़ी देर बैठे हैं और फिर उसके बाद हाय तुम कैसे हो, ये वो बातें करा के अपना सोशल गैदरिंग करके हम लोग वापस आ जाएं लंगर खा के बढ़िया सा। आजकल तो लंगर भी पार्टी की तरह हो रहा है। रितु आंटी जय गुरु जी। नाउ आई कैन सी, नाउ फर्स्ट मैसेज कमेंट आई कैन सी। जय गुरु जी। और सारी संगत प्लीज़, मैं क्योंकि किसी का भी कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आई डोंट नो हु ऑल आर देयर। सो सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और जो बाद में सुनेंगे उनको भी जय गुरु जी। तो राम को ये उस समय मतलब ये जो थे ना, वो पल, वो क्षण, वो जो हमारी अनुभूति थी जब हम सारे लोग उस प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे थे, वो सिर्फ कुछ सेकंड का जो निकाला था ना मुहूर्त, वो सेकंड का मुहूर्त वॉज पर्याप्त टू फील व्हाट इज राम। वो गुरुजी महाराज ने, बिना आंटी जय गुरुजी, तब उन्होंने, गुरुजी महाराज ने एहसास कराया कि क्या राम है और क्या मैं हूं, वो मुझे समझो, मुझसे परे नहीं है। एंड ही हैज गिवन सच अ नाइस विजन, and how I cannot tell you that Ram is, तो मेरे पास ही है रामलला। तो हमें ये देखना है, गुरुजी के वचन तो बहुत सारे हैं, हम संगत लोग पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन
उसको फॉलो करें, उसमें से एक वचन को भी अपने जीवन में उतार लेंगे ना गुरु, तो गुरु जी की संगत कहलाने के लायक हम हो जाएंगे। हम फिर प्राउडली कह सकेंगे कि हाँ हम गुरु जी की संगत हैं। और गुरु जी हाँ, हम तो बोलते ही रहते हैं, हम बड़े प्राउड से ही बोलते हैं, गुरु जी बोल सकें हमें कि हाँ यू आर माई संगत। उन्हें प्राउड फील, एक ना प्राउड फादर की तरह वो फील करें कि हाँ मेरे बच्चे अच्छी राह पे जा रहे हैं, जो मैं चाहता था वो कर रहे हैं, जो मैं वचन छोड़ के आया था उस वचन को। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि गुरुजी कोई वचन बोलते होंगे, जैसा मैंने सुना है पुरानी संगत से कि वो तो कुछ बोलते भी नहीं थे। वचन करना प्रवचन दोनों ही गुरुजी के यहाँ तो होता ही नहीं था, ना वचन ना प्रवचन, दोनों ही नहीं थे। गुरुजी के यही थे कि मेरी से कनेक्टिविटी डायरेक्ट, अब वचन का पालन करना तो यही हो गया ना, कोई सब्जेक्ट हिस्सा, एवरीवन हैज टू फॉलो दैट। पर गुरुजी ने तो ऐसा कोई नियम कानून बनाया नहीं, मेरा कनेक्टिविटी अलग है, गुरुजी की अलग है, गुरुजी से हर मतलब हर संगत की अलग अलग है, आपकी अलग होगी। तो गुरुजी ने तो कोई नियम कोई कानून बनाए नहीं। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम 100%, वट वही है ना, मैं क्या फील करती हूँ, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहती। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, तू जहाँ से घूम के आना चाहती है वहां से आ जा, मैं उधर भी मैं हूँ, इधर से जाएगी तब भी मैं हूँ, आगे भी मैं हूँ, पीछे भी मैं हूँ, सब जगह मैं ही, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह मैं ही हूँ, क्योंकि सर्वव्यापक है वो तो हमें किसी एक पर्टिकुलर रास्ते पे जाके नहीं मिलते। और उस दिन और एक और चीज, और मैं मतलब मेरे मन के एहसास, मेरे भाव में जो मैं मतलब उस दिन महसूस करवा रहे थे, आभास करवा रहे थे गुरुजी महाराज, एहसास करा रहे थे कि मैं तो कहते हैं ना, मैं तो सब पर ही कृपा करता हूँ। जो राम के भक्त थे वो उनके तो मन में उस समय राम थे ही, संगत जी जो राम को मानने वाले हैं वो तो राम 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 कर ही रहे थे, उनका तो कल्याण प्रभु कर ही रहे थे, क्योंकि ये मेरा नाम जप रहे हैं मन से बेमन से, जो भी है उस दिन तो उस क्षण तो सभी मन से ही कर रहे होंगे। स्वामी आंटी जय गुरु जी। तो उस समय तो सभी मन से करे थे और बड़े मन से जुड़े हुए थे। वो पर्टिकुलर वो जो क्षण थे ना, वो मुहूर्त वाले जो 80 सेकेंड्स के कितने थे, वो उस समय तो एवरीबडी वॉज कनेक्टेड विद राम। And even though those who are not the Ram followers, they were also connected. भाव अलग रहे होंगे उनके, लेकिन कल्याण उनका भी हो रहा था। हमारी जीवा हमारे पे थे, लेकिन चित्त में उनके भी राम थे। रूप अलग होगा शायद, क्योंकि कल्याण तो वो उनका भी करते हैं। कल्याण तो प्रभु राम ने सुग्रीव का, हनुमान का भी किया था, जो और विभीषण का जो मित्र भाव से जुड़े थे उनके साथ, और रावण का भी किया था जो शत्रु भाव से जुड़ा था। तो वो तो उसका भी कल्याण करता है। जो मित्र भाव से जुड़े, जो उसकी भक्ति करके राम राम बोले, जो शत्रुता में राम राम बोलता है, वो तो उनका भी कल्याण कर देते हैं। तो गुरुजी ने भी तो बोला था, मेरे यहाँ कोई भेद नहीं होता, मेरे यहाँ जो आएगा मैं उसका कल्याण, वो तो सबको कहते थे कल्याण किया, ऐश कर। ये राम होता है। राम कोई मनुष्य नहीं है, कोई शरीर नहीं है राम। मरा 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 करके भी राम राम ही निकलता है, तब भी कल्याण हो जाता है। तो हमें उन वचनों के लिस्ट में ना उलझ के, मुझे तो ये लगता है, मुझे उसमें नहीं उलझना कि गुरुजी के 11 वचन कौन से थे या 51 वचन कौन से थे, 151 थे कि 111 थे कि 1011 थे। गुरुजी का एक वचन कि मुझसे प्यार करो, बस सबसे प्यार करो, बस ये वाला वचन मान लो।
सबसे पहले अपने से प्यार करो। प्यार करने का मतलब स्वार्थी होना नहीं होता, दोनों में अंतर है, उसको हमें मिलाना नहीं चाहिए। अपने आप से प्यार करना, स्वार्थी होना, दोनों चीजें फर्क हैं संगत जी। तो हम प्यार करेंगे, अपने आप को करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो मेरे अंदर राम है, पहले मैं उसको प्यार करूं, जो मेरे अंदर राम है, जो मेरे अंदर भगवान बैठा है, पहले मैं उसको प्यार करूं, तब तो पहचान पाऊंगी, तब तो समझूंगी कि दूसरे के अंदर भी भगवान है। जो अपने अंदर के भगवान को नहीं देख सकता, उसको दूसरे के अंदर नहीं दिखेंगे, और जो दूसरे के अंदर नहीं दे सकता उसे अपने अंदर कभी भी नहीं दिखेंगे। ये भी बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है कि जो दूसरे के अंदर ईश्वर नहीं देख सकता ना, उसे अपने अंदर ईश्वर कभी दिखाई नहीं देगा। अगर वो बोल रहा है तो वो मिथ्या बोलता है। सिर्फ यही चीज बस ये सिखाना चाहते हैं गुरुजी महाराज, कि मुझे पहले सामने वाले की नजर में देखो कि मैं उसमें मैं हूं। जब सामने वाले की मैं अपनी नजर थोड़ा ना देख सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी आंख देख सकती हूँ, आप मेरी आंख देख सकते हो कि मेरी आंख में क्या भाव है, सामने वाले को दिखेगा ना। मैं खुद अपनी आंखों को नहीं पढ़ सकती, लेकिन सामने वाला ऐसे, सामने वाला जब आप दूसरे के अंदर ईश्वर को देखने लग जाओगे तो आपके अंदर ईश्वर स्वतः ही जागृत हो जाता है। बस गुरु जी का यही एक वचन का पालन हमें करना है कि सबके अंदर मैं हूं, उसको देख लो। कि राम राम मत करो, राम ना पाया, इसलिए हम राम को नहीं पाते। हम राम राम बोलते बोलते भी बोल रहे हैं, लेकिन हम उस राम को पा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम उस राम को एक रूप में देख रहे हैं, एक शरीर में देख रहे हैं, उसकी व्यापकता अभी समझे नहीं है, उसकी सत्यता, उसकी महत्वता उसको समझे नहीं हम लोग। ऐसे गुरुजी को हम गुरुजी फॉर्म में देख रहे हैं कि एक गुरुजी होते थे, वो उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए, लेकिन गुरुजी उन चमत्कारों से बहुत 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 परे हैं, बहुत आगे हैं। वो आपको वहां तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम उस योग्य नहीं हैं अभी गुरुजी महाराज। कि आपके उस स्वरूप को हम देख पाए। अभी तो हम ये वाला जो स्वरूप है ना, हम इसको भी नहीं समझे अच्छे से। तो उस अनंत स्वरूप तक पहुंचने में तो शायद हमें बहुत युग लगेंगे, बहुत जन्म लगेंगे। पर गुरुजी हम ये प्रयास हमेशा करते रहें। अरदास है मेरी कि मुझे उस अंजाम तक आप प्लीज मुझे जरूर पहुंचाना, कि जब मैं आपको पहचान सकूं, मैं कहूं कि हाँ मैं गुरुजी की संगत हूँ। मैं वाकई में प्राउडली बोल सकूं कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। गुरुजी महाराज मुझे उस रास्ते पे चलाते रहना। मेरी निष्ठा, मेरी भावना में कभी कोई कमी नहीं आए गुरुजी महाराज। मैं कोई भी विपत्ति, कोई भी मुश्किल मेरे को डगमगा नहीं सके गुरुजी महाराज। बस इतनी अरदास मेरी स्वीकार करना। सब भक्तों को, सब संगत को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और वन मोर प्रीशियस डे टुडे वी हैव हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी वीरों को, उन सभी सैनिकों को, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को कोटि कोटि नमन, कि जिनके बलिदान स्वरूप आज हम एक गणतंत्र देश के नागरिक हैं। इस स्वतंत्रता के साथ हम इस देश में रहते हैं, प्राउड के साथ कहते हैं कि वी आर इंडियन।
हम भारतीय हैं, तो इसके पीछे बहुत बहुत सारे सैकड़ों अनगिनत लोगों के ने बलिदान दिया है और आज भी दे रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ निष्ठा के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, स्पेशली सब अपने अपने फील्ड में। और सैनिकों का तो बलिदान अतुलनीय है। उन माओं को शत नमन, उन बहनों को शत नमन जो खुशी खुशी अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, भाइयों को इस देश की रक्षा के लिए भेजते हैं। तो सभी के हम ये बहुत अच्छा दिन है कि सबको हम अपना आभार व्यक्त करें। और गुरुजी तो सैनिकों को कितना प्यार करते थे, स्पेशली वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उन लोगों को, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था करने का, उनकी निष्ठा जो गुरुजी को बहुत पसंद थे, डिसिप्लिन जो उनको गुरुजी को बहुत पसंद था। हम लोगों, हम सिविलियंस में वो थोड़ी कमी होती है ना, जो आर्मी पर्सन्स होते हैं उनमें होती है ना। इसलिए गुरुजी को वो लोग बहुत पसंद थे। मतलब प्यार तो वो सभी को करते हैं, लेकिन एक उनका था, उनकी तरफ एक स्पेशल अटेंशन था उनका। तो इसी के साथ में गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, सारी संगत को। और आज के लिए आज्ञा चाहूँगी गुरुजी महाराज, और मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो गुरुजी महाराज तो मुझे क्षमा करें। मेरी प्यारे संगत भी, मेरा परिवार है, वो भी मुझे क्षमा करें। और मैं आज, मेरे को मैसेजेस दिख नहीं रहे था, मैं किसी को विश नहीं कर सकी, किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मैसेजेस दिख नहीं रहे थे। तो सारी संगत को फिर से एक बार जय गुरुजी, और सबको गुरुजी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हैप्पी रिपब्लिक डे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। मोनिका आंटी, यस, शिवजी इज ऑलवेज सहाय, ही इज ऑलवेज विद अस, ऑलवेज, महाराज इज ऑलवेज विद अस। गुरुजी की बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोग जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जो सुनेगी बाद में, उनको भी जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना।